संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर यानी आज भारत बंद का आह्वान किया है और अब किसानों ने भारत बंद शुरू भी कर दिया है। सुबह 6 बजे से किसानों का ये भारत बंद जो है वो शुरू हो गया था और अब आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठनों ने आम लोगों के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां भी ये जो भारत बंद है इसका समर्थन उन्होंने मांगा है। भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली समेत आसपास के कई राज्य सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए जा चुके हैं। आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर सरकार अभी तक कोई भी कदम नहीं उठा रही है और किसानों में नाराजगी जिसको लेकर लगातार बढ़ती जा रही है और अब वो आर पार के मुड़ में दिखाई दे रहे हैं। भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि ये बंद सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शिक्षण संस्थान, दुकानें, उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाएंगे। वहीं आपात प्रतिष्ठानों, सेवाओं, अस्पतालों, दवाओं की दुकानें और इसके साथ एम्बुलेंस, राहत बचाव कार्य और निजी इमरजेंसी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। तो किसानों का जो आंदोलन है वो आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे किसानों का ये आंदोलन शुरू होना था। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और भारत बंद के तहत आज सुबह से ही किसान सड़कों पर डटे हैं। हर ओर से जो किसान हैं वो सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कहीं की भी आप बात ले लीजिए, चाहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बॉर्डर, हर जगह जो किसान है वो सीधे तौर पर सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं और भारत बंद का जो ऐलान था, आह्वान था, उसको पूरा करते नजर आ रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने भी इस भारत बंद को समर्थन दिया है। कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है और इसके साथ कई रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ हाल है पंजाब में? जिस तरीके से आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों द्वारा, पंजाब की क्या कुछ स्थिति? देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार ही भारत बंद का सपोर्ट पंजाब में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हर बार। अगर हम बात करें पिछली बार जहां 10 बजे से कॉल दी गई थी, तो इस बार की कॉल और ज्यादा पहले से रखी गई। इस बार की कॉल शाम के 4 बजे तक रखी गई है और मैं आपको बता दूं कि पंजाब में अगर हम बात करें तो पूरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं हम खड़े हैं, अभी मैं जैसे जयपुर खड़ा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि लोग पहले ही बैरिकेड्स, अगर हम कहें कि रूट पे पहुंच चुके हैं, रास्ते अलग अलग जगह पे बंद किए हुए हैं उन्होंने। तो वो आपको हम जरूर दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए कि लाइव के लिए बाकायदा काफी जनता इकट्ठी हो चुकी है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रास्ता बंद किया गया। कई चीजों का ध्यान रखा गया है, पर जो चीज प्रायोरिटाइज की गई है कि आज सब कुछ बंद रहेगा, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, सरकारी दफ्तर हो, सिर्फ हॉस्पिटल्स को छोड़ के बाकी सब कुछ बंद रखने का आह्वान किया गया। और वहीं अगर बात करें कि क्या ये सिर्फ लोगों के लिए आह्वान है, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी उन्हें पूरा सपोर्ट दिया गया। हर कोई लगातार समर्थन में आ रहा है। तो जैसे मैं अभी जयपुर खड़ा हूँ, जयपुर में आप देख सकते हैं कि जो मेन रूट है, जो मेन चौक है, वहाँ पर अगर हम कहें कि संख्या में किसान इकट्ठे हो चुके हैं, वो यहाँ एक एक करके पहुंच रहे हैं और रोज सुबह से ही जोश देखने को मिल रहा है किसानों में। भारत बंद की कॉल की गई थी और उसमें लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए। जी, में आप खड़े हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और किसानों से बात करने की अगर कोशिश की जाए तो किस तरीके से आज भारत बंद का जो समर्थन कई विपक्षी दलों ने भी किया है और किस तरीके से आज इसको सफल बनाया जाएगा? काफी ज्यादा अगर हम कहें कि खुशी नजर आ रही है। लोग अगर हम कहें कि सपोर्ट में खड़े हैं, किसान मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा आपसे कुछ देर में। करते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल बीच जो हम कह सकते हैं कि चौक है, वहाँ पे किसान खड़े हैं, लगातार समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए लगातार नारेबाजी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वैसे पानी पर कल इकट्ठे हुए थे पानी पर, उससे भी कोई वो नहीं था जी। रोड जाम करने की कोई संभावना नहीं। आना जाना बिल्कुल चल रहा है जी। आगे कहाँ तक जाएंगे अब संभाल कर जाएंगे जी। हाँ, रोड खुल जाए जी। तो अमित, फिलहाल किस तरीके की स्थितियां पंजाब के जयपुर में देखने को मिल रही है, आप बता रहे थे, तमाम जानकारी दें। बड़ी भीड़ है
संख्या में जाए, इसी करके ट्रैक्टर जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से रूट ब्लॉक किया जा रहा है, पर एक रूट साइड का ऑन भी रखा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो और पूरा एक पक्का प्रदर्शन चल रहा है और ये चलता रहेगा। कितनी भीड़ अभी तो यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, रास्ता हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि खुला रखा गया है, लेकिन फिलहाल की क्या कुछ स्थिति, क्या यातायात प्रभावित हो रहा है? क्योंकि एक रूट अगर खुला रखा गया है तो दोनों ही आने जाने वाली तरफ से एक रूट में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा किसानों को खड़े हैं, उनसे बात करते हैं आपकी कॉल के लिए क्या क्या जाना जाए, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसान लोगों की कॉल है। इसको हम छोड़ के रखी है पूरी। तो कितने बजे तक ये सारा प्रदर्शन आपका चलेगा? दोस्तों है किसानों में फुल 100% जोश है। तो जैसे आज हम अभी खड़े हैं पटियाला लाइटों पे खड़े हैं, अभी कौन कौन जगह पे, तो यहाँ ज़िरकपुर में कहाँ ब्लॉकेज की गई है? के अंदर 4 स्पिरिट सारे पंजाब के अंदर और पंजाब सबकी जगह बंद है। सारी जगह बंद है। यहाँ ज़िरकपुर में कहाँ कहाँ? जीरकपुर में बड़गाना है 3 किलोमीटर के बाद हर एक 3 किलोमीटर में यहाँ पे ब्लॉकेज है। बिल्कुल ब्लॉकेज है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ युवा भी खड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। अजय कितने बजे से आप यहाँ पे खड़े हो? अभी 6 बजे तक 6 बजे, पूरे 6 बजे आ गए थे आप। तो यहाँ पे कितने और अकेले आए थे कि और भी लोग पहले मौजूद थे? सब आज खड़े हो, 1 साल से 2 साल लग जाए, 1 साल से नेशनल लेवल पे 1 साल से कम है, वैसे ही पंजाब में तो 1 साल से ज्यादा। पंजाब में पहले ही 2-3 महीने पहले ही बैच शुरू हो गई थी, लगातार बातचीत हो गई थी, पर अब एक लगभग साल पूरा हो गया। अगर हम साल हो गया तो कैसा लग रहा है? लंबे समय से बैठे हुए हैं, क्या कहना है आपका? हमारा जो स्कूल है जब तक कानून रद्द नहीं होगा हम वापस नहीं हटेंगे। जब तक कानून नहीं लगभग 1 साल से संघर्ष जारी है, पर कहीं ना कहीं बातचीत नहीं बन पा रही है कि वो बातचीत करनी रहे। बातचीत ना करें उन्हीं का नुकसान। हमारा तो ये है कि तीनों कानून वापस हो, जब हम चाहते ही नहीं है उसको वापस कर लेना चाहिए, विड्रा कर लेना चाहिए उसको। जब हमारे लिए बनाया, जब हम ही नहीं चाहते तो उसको वापस कर लो। तो देख सकते हैं आप कि मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, सुबह 6 बजे से कोशिश करिए कि देखिए जो शुरुआती दौर था उसमें कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून मिले और कुछ ऐसे समझौते हो सकते हैं जिसकी वजह से किसान जो है वो घर वापसी करेंगे, लेकिन अब मात्र जो कानून वापसी है उन्हीं पर अड़ गए हैं किसान भी और सरकार भी अपना अड़ियल रवैया अख्तियार किए हुए है। क्या मात्र कानून वापसी ही एक समाधान है? क्या बीच का रास्ता निकालकर कोई समाधान नहीं किया जा सकता? पहले कई मांगे की गई थी, पहले उन्होंने बोला संशोधन की बातें कर रहे थे, पर किसानों का एक ही रुख है कि हमने जो रद्द ही करवा के मानना है। तो क्या अगर वो फिर से बीच में लाएंगे, मीटिंगें बनती हैं, अगर फिर मीटिंग लाके बोलते हैं कि हम ये संशोधन कर देते हैं, इसके लिखवाते हैं, तो क्या किसान मान सकते हैं कि अब तो जो फाइनल हो गया वही? हाँ, बोलिए सर। अभी तोमर साहब का बयान आया है कि हम बातचीत करने के लिए चाहते, बातचीत की पहले कहना दो की बात हो चुकी है, बात किसी की जब कानून में था तो कहते हम घर से जिम्मेदार को साथ में उठाओ। जो हमारे लीडर है राज्यपाल साहब है, खुराना साहब है, वो लीडर जितने भी हैं उनको बिठाओ, गन्नेपाल साहब है, इनको उठाकर नमे कानून बना दो। तो आप सुन सकते हो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जब कानून में सब कुछ ही संशोधन कराने की बात करें तो फिर उन्हें कंसिडर ही क्यों किया जा रहा है, उन्हें सीधे तौर पे रद्द क्यों नहीं किया जाता और एक नए कानून जिसमें किसान साथ बैठते हैं, किसानों के सभी नेता साथ बैठते हैं, उनको कंसिडर करवाया जाए। तो ये बात किसान को कहते हैं, कहीं ना कहीं ये बात जायज भी लगती है। कहीं ना कहीं पहले ही बीजेपी बोल चुकी है कि चाहे हर एक चीज, हर एक पहलू का संशोधन करवा ले, पर किसान के जो 3 कृषि बिल उनको रद्द करने के लिए रेडी नहीं है। तो इसमें उनका कहना है कि अगर फिर ये किस बात का जायजा, क्योंकि जब कुछ सब कुछ ही चेंज हो गया, जब मेन पॉइंट कंपोनेंट्स ही चेंज हो गए तो फिर कानून रह क्या गए? जी बिल्कुल अमित, देखिए बहुत लंबा समय हो चुका है, 10 महीने से ज्यादा का समय अगर कहीं कि किसानों को सड़कों पर बैठे हो गया है और हर कोई चाहता है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, सभी चाहते हैं कि किसान इतने लंबे समय जो देश का अन्नदाता है वो अब अपने घरों को लौटे, लेकिन सरकार इस पर मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में अभी पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए सीएम से किस तरीके की उम्मीदें लगा रहे हैं किसान?
लगभग साल हो चुका है। अगर हम बात करें, साल से ऊपर प्रदर्शन चल रहा है। हर कोई चाहता है कि वापस हमारे बड़े बुजुर्ग घर आए, तो सड़कों पर रहना आसान नहीं होता। पर पंजाब में अगर हम कहें, सरकार बदल गई है, चरणजीत चन्नी की सरकार आ गई है, तो क्या लगता है कि ये जो सपोर्ट पहले पंजाब सरकार से मिल रहा था, क्या वो लगातार आपको मिलता हुआ नजर आएगा? अभी अभी चन्नी साहब के इंटरव्यू दे रहा है, उन्होंने ध्यान दिया किसानों के साथ, उन्होंने किसानों का झंडा भी अपने साथ छाती के ऊपर लगा रखा है, रोड मार्च लगा रखा है। और अभी मोदी साहब अमेरिका गए थे, अमेरिका में मोदी का इतना विरोध है, इसको नाक डुबो के मर जाना चाहिए पानी में। जब कानूनी रद्द करें तो आप जनता किस देश को बनाया, किसी ने जनता ने बनाया ना। लोकतंत्र किस चीज का, लोकतंत्र जनता के साथ है। जब लोकतंत्र ही मोदी खत्म कर, लोग ये तो अपना डिक्टेटरशिप कर रहा है। ये कहते हैं किसान अड़े हुए, हम कहते हैं मोदी अड़ा हुआ है, ये भाजपा अड़े हुए हैं। नहीं, चन्नी जैसे पंजाब सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उन्होंने काफी समर्थन किया, जैसे कि कोई पर्चे जहाँ पे हुए उनको रद्द कराया। तो क्या लगता है कि पूरी तरह से समर्थन मिलेगा आपको? चन्नी सरकार ने पूरा समर्थन किसानों को दे दिया है। वो कहते मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, किसानों के साथ। हम उसका शुक्रिया अदा कर, उसका धन्यवाद करते हैं जो किसानों के साथ खड़ा है। और कोई भी लीडर हमारे स्टेज पे आके, नेता लोग हमारे स्टेज पे नहीं आ सकते। तो जैसा आप सुन सकते हैं कि समर्थन पूरा दिया गया है, समर्थन के लिए हम लोग बहुत खुश हैं। पर एक बात सभी नेताओं को याद रखनी है कि आप हमारे स्टेज पे एज ए पॉलिटिशियन नहीं आ सकते, अपने पार्टी का झंडा लेके नहीं आ सकते। आप समर्थन जरूर दें, आप आए जरूर जी। बिल्कुल, रणनीति आज किसानों की क्या रहने वाली है अमित, जानने की कोशिश करिए। आज काफी समय बाद देखिए भारत बंद हुआ है। इससे पहले 2 से 3 बार महापंचायतें भी हुई, कल भी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, हरियाणा के पानीपत में भी महापंचायत हुई। जो तमाम स्थितियां देखने को मिल रही है, उसके बाद जो रणनीति तैयार की गई, आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके का रुख होगा किसानों का, कहाँ रुक जाएगा, और साथ ही साथ आज की क्या रणनीति है, कब तक बंद होगा और कब तक किस तरीके से बंद किया जाएगा सिलसिलेवार तरीके से, ये भी जानने की कोशिश करें। आज की भारत बंद की हम बात करते हैं, तो क्या कोई टाइम फ्रेम सेट किया गया है, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, और क्या आज के प्रोग्राम रहने वाले हैं? 4:05 पे हम लोग ये किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, मतलब क्या छूट दी गई है? एम्बुलेंस, दूध, इसका पेपर है किसी बच्चे का, मेडिकल, जो दफ्तर है, आर्मी वाले सारी छूट है, पुलिस वाले जा सकते हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी, पुलिस की सब कुछ बनता है। आर्मी वाले दूसरा जो कोई डॉक्टर है वो जा सकता है, किसी इमरजेंसी किसी प्रकार की अपना सर्टिफिकेट बताओ जाओ, पेपर वाले अपना रोल नंबर बताओ जाओ, कोई प्रॉब्लम, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। जो कोई जाम में बंद, चाय भी पिलाएंगे, लंगर भी खिलाएंगे, पानी लंगर भी चलेगा। तो जैसा आप सुन सकते हैं, सीधे तौर पे कहा है कि जिनकी भी इमरजेंसी है, डॉक्टर्स को ऑलरेडी अलाउ किया गया है, इमरजेंसी सर्विस को ऑलरेडी अलाउ किया गया है, और जिन जिन को इमरजेंसी है, साथ ही साथ बच्चों के अगर पेपर है तो उनको मूव करना अलाउ किया जाएगा, उनको नहीं रोका जाएगा। पर बाकी सभी लोगों के लिए ये लोग रोड ब्लॉक है कि आज भारत बंद की कॉल है, और आज उनके लिए पर जो लोग जाम में फंसेंगे उनको चाय और लंगर जरूर दिया जाएगा किसानों की तरफ से। बिल्कुल अमित, देखिए बुजुर्गों से हमने बात की, आपके साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करिए। देखिए जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग तो सड़कों पर बैठे ही हैं, लेकिन उनके साथ युवा बहुत ज्यादा सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं, इन युवाओं का क्या कुछ रुख है? मैं अगर आपको जरा घुमा के दिखाता हूँ कि मैं अपने कैमरा आपको फ्रेम टर्न करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकेंगे युवाओं की तरफ से ही रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं। देखिए बैरिकेड खड़े हैं, युवा खड़े हैं, सही बात है, उन देंगे कि कैसा लग रहा है, कि कितने लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और उन सबके ऊपर जानकारी देंगे। कोई लड़का युवा लड़का बच्चों की बात। हाँ जी, तो देख सकते हैं लगातार यहाँ भीड़ है। देखिए बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, बच्चों से भी हम बात करते हैं जो यहाँ खड़े हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी यहाँ से आते हैं। तो आज भारत बंद की कॉल की है, सुबह से ही खड़े हैं यहाँ पे 6 बजे से। तो घर वाले साथ में रेगुलरली गए धरने पे? हाँ जी गए हैं। कहाँ गए हो आप? मैं अभी तो आए हैं, बस थोड़ी देर। नहीं, इससे पहले कहीं गए हो, जैसे सिंगू या शंभू कहीं गए? छत गए हुए, ठीक है ठीक है। ये देखो एम्बुलेंस आ रही है, देखिए कि एम्बुलेंस गाड़ियाँ होती है, रखा हुआ है ताकि गाड़ियाँ निकल सके। ये तस्वीरें भी अमित काफी देखिए बहुत सराहनीय है, क्योंकि एम्बुलेंस जब आ रही है तो हर कोई रास्ता दे रहा है, और ये तस्वीरें हम खुद एएनबी न्यूज पर स्पेशल आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एएनबी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया जा रहा है, और भारत बंद किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से सफल बनाया जा रहा है, इस पर भी आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। अमित, फिलहाल जीरकपुर का आप लगातार हाल दिखा रहे हैं। अभी हमने तस्वीरें देखी जिसमें जैसे ही एम्बुलेंस आई तो तमाम किसानों ने वहां पर रास्ता दिया, ये वाकई सराहनीय कदम है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि किसानों द्वारा जरूरी सेवाओं को रोका गया है, तमाम चीजें कही जाती है।
देखिए, ये एक चीज हमेशा किसान प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमेशा ही हेल्थ सर्विसेज के लिए कोई ना कोई रूट खुला रखा जाए। अगर तो मेन रोड ब्लॉक हो जाती है, स्लिप रोड ओपन रखी जाती है, ताकि एम्बुलेंस की सर्विसेज लगातार चलती रहे। और खास तौर पर अगर कोई इमरजेंसी आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्बुलेंस या डॉक्टर्स के लिए मूव कर रहे हैं, अगर कोई फैमिली इमरजेंसी आती है, किसी तरह की इमरजेंसी आती है, तो ये कोशिश की जाती है कि इनको लगातार वो रूट मूव करता रहा जाए। वहीं आज एक और चीज ऐड की गई है, बच्चों के पेपर्स ना हो। अगर किसी भी स्टूडेंट के पेपर हैं, तो उनके लिए भी रूट ओपन रखा गया, उनको आगे जाने दिया जाएगा। तो हर बार ये होता है कि अगर बच्चों के पेपर है, पिछली बार जब कॉल की गई थी बंद करने के, तब भी बच्चों के पेपर थे, उस टाइम भी बच्चों को मूव करने दिया गया था। बस उनसे उनका एडमिट कार्ड मांगा गया था कि आप एक एडमिट कार्ड के प्रूफ के तौर पर उसे दिखा दो, और उसके बाद उनको मूव करने दिया गया था। तो ये हर बार कोशिश होती है, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि जाम बहुत ज्यादा लंबा लग जाता है और पीछे बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे में किसान भी कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक के इतने पीछे फंसे होते हैं कि उनको मूव करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में ये कई बात ये अटकलें सामने आती है, किसानों ने आगे नहीं जाने दिया। पर सवाल ये होता है कि ट्रैफिक इतना होता है कि जो हम कहेंगे जाम इतना होता है कि वो एंड में फंस जाते हैं। जी ठीक है अमित, किसानों से ये जानने की कोशिश करिए कि आज कहाँ कहाँ पर पूरा भारत बंद किया गया है, कहाँ कहाँ पर जो किसान है वो सड़कों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो हमारे साथ कुछ नौजवान भी, उनसे ही बात करें। कहाँ कहाँ पे आज अगर हम बात करें, चंडी ज़ीरकपुर की बात करें, आसपास की बात करें, तो किधर किधर अगर हम कहें कि रास्ते बंद किए गए हैं, या हम कहें कि भारत बंद की कॉल पे पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि चंडीगढ़ का ये जीतपुर मेन रोड बंद है, और भी सारे इलाके जहाँ जहाँ पे मेन रोड सारे बंद किए जा रहे हैं किसानों आंदोलन को देखते हुए। अब ये जो आंदोलन है ये सारे वर्ल्ड में फैल गया है। अब ये भारत का या हरियाणा का नहीं रह गया, सारे वर्ल्ड में फैल गया। पंजाब से उठा ये आंदोलन, सारे पंजाब में फैल गया। सबको अब पता चल गया कि ये कानून कैसे हैं, खिलाफ है सारे आम, सबको पता चल रहा है। सीधा कह सकते हैं कि कॉल एक बार दी जाती है, पर असर पूरे भारत में होता है, हर जगह असर होता है। जैसे पूरे पंजाब में अगर हम कहेंगे हर जगह भारत बंद है, हरियाणा में भारत बंद है, हर एक जगह पे जहाँ कॉल दी है वहाँ पे भारत बंद है। एक जगह यस सर। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो कॉल आज तक दी है वो सभी ने स्वीकार किया और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें अपने संयुक्त किसान मोर्चे पर भरोसा रखना चाहिए। हम डट के खड़े हैं उनके साथ, हम उनको भरोसा देते हैं कि आप जो भी आगे और भी लेंगे, जो भी हम पूरा उसका डट कर सामना करेंगे। आज का आप देख रहे हैं आसपास की सभी दुकानें बंद हैं, यहाँ पे सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का सभी को पता है कि रोटी सभी नहीं खानी है। एक रेडी वाला भी हमारा हमारा साथ दे रहा है। आप यहाँ पे आसपास दिखा सकते हैं सभी को कि सभी हमारा साथ दे रहे हैं। तो जैसा हमने बोला कि दुकानें भी सारी बंद है। अगर हम देख सकते हैं कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख पाएंगे कि जो शॉप की कॉल दी गई थी कि मतलब भारत बंद की कॉल दी गई थी, तो हम क्या है हर कोई इसका हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचा है, और शॉप को भी यहाँ पे अगर हम कहें कि बंद रखने की कोशिश की गई है। जी अमित, देखिए मैं जानना चाहूंगी आपसे भी, और आज जो तमाम स्थिति हम देख रहे हैं, बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा, बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, विधायक, कोई भी हो, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, उनके द्वारा एक बात कही जाती है कि आंदोलन अपनी पवित्रता खोता नजर आ रहा है। ये वाकई बहुत बड़ा लांछन कहें, आरोप कहें, बहुत गंभीर आरोप आंदोलन पर लगाया जा रहा है। मैं आपके पास जो किसान मौजूद हैं उनसे आज मैं खुद जानना चाहूंगी, एक नहीं 3, 4, 5 जितने भी यहाँ पर बोल सके उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर बीजेपी द्वारा ये बातें क्यों कही जा रही है। बीजेपी लगातार बोल रही है कि आंदोलन जितना शांतिपूर्ण था उसके उल्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर आप सबका क्या कहना है? सबसे राय लेना चाहेंगे कि बीजेपी लगातार कहती है कि किसान भले शुरुआत में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, पर अब वो मर्यादा बदलती जा रही है, तो बार बार इल्जाम लगाते हैं कि अब उग्रवाद है। जी किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण बैठे हैं। जो बीजेपी के अपने बंदे हैं ये आप कराते हैं। पॉलिटिक्स का किसको नहीं पता? पॉलिटिक्स वाले आप खुद ये आंदोलन खड़ा कराने के लिए अपने बंदे बीच में डालते हैं, वो करा। हरियाणा वाले कहते हैं जी मुट्ठी भर किसान है, उनका दमखर बोलता है। कल उनका विरोध है तो मुट्ठी भर किसान थे, जो सड़कों पर आप जान गए मुट्ठी भर किसान है। यूपी में पहले आंदोलन शुरू नहीं था, अब पूरी यूपी में भी जो आंदोलन शुरू हो गया। एक कहते एमपी है, एमपीएससी रहेगी है और रहेगी। यूपी में एमपीएससी का रेट पे क्यों नहीं मिलता? इसके बाद यूपी का भी क्यों नहीं रेट मिलता? जो जोना 900 रुपये क्विंटल मिल रहा है, यहाँ के उनका जोना यहाँ पे कणक लेके यहाँ पे बेच रहे, क्यों बेच रहे हैं वो? क्यों कहा उनके ऊपर खरीदते ही कोई तभी बिक रही है। हिमाचल में शुरू हो गया आंदोलन, वहाँ क्या हुआ? उनका सेब 1200 रुपये का यहाँ पे 100 रुपये किलो बेचते हैं।
ये तो बीजेपी वाले ही उठा रहे हैं ये मुद्दा। आपको लीडरशिप का तो पता ही है, वो तो बोलेंगे ही, ये बात बोलेंगे। बोलने दो, कोई बात नहीं। आप तो सारे बात तो पता चल गए कि कानून आप अच्छे बता दो ना, क्या आप अच्छे बता दो कैसे ये कानून पता है कि खराब है, बीजेपी वालों की चाल है। अभी लोग करते हैं, हमारी कोई गलती है। वो एक तो सॉन्ग लिखे हैं वो किसानी के बारे में, वो आपको सुनाना चाहते हैं। देख सकते हैं कि एम्बुलेंस एक और निकाली गई है यहाँ पे। देखिए वो हर एक चीज प्रायोरिटाइज की जा रही है कि एम्बुलेंस के लिए रूट चलाई रही। ਓਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਰਤਾ ਨਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਵਾਲਿਆ ਤਤ ਸਿੱਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਵਾਲਿਆ ਤਤ ਸਿੱਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਓ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਢਿੱਡ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਲੇ ਪੱਗ ਲਿਪੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਓਏ ਅੱਖ ਪੈਲੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਕੱਖ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭੁੱਲਣਾ ਓਏ ਹੱਲ ਕਰ ਸਰਕਾਰੇ ਹਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਖੋਲਣਾ ਓਏ ਹੱਲ ਕਰ ਸਰਕਾਰੇ ਹਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਖੋਲਣਾ ਵੀਰੇ ਕੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਦਾ ਲਈਓ ਸੌ ਗਿਆ। चले चले चल ही रहा हूँ, बोलो बोलो। वो गोरियां नू लगा सदा लियो सौ गया, सिखांगे पले खायो ताए अमर हो गया। ओए हंस हंस चुमे आसी फांसी वाले रस्ते नू, ओ दसे ओ सच्चाई एक बच्चे बच्चे नू। अनमोल हीरा खोके मेरे देश तो ओ चंगा कीता ना साडे नाल तकदीर ने। ओ लोको तुसी अक्खां नाल वेख लो, ओ मौत भी हराती मेरे वीर ने। ओ लोको तुसी अक्खां नाल वेख लो, सी मौत भी हराती मेरे वीर ने। ओ असैंबली च सुट्टिया सी बंद होए आ गोलिस्तान रस दे तां सिद्धी मारी सी। ओ जिन्ना नाल होए हौसले बुलंद सी, ओ राजगुरु सुखदेव नाल यारी सी। ओ गोरे खंगे ओने जट टंग दे गुलामी करी मंजूर नाज़मीर ने। ओ लोको तुसी अक्खां नाल वेख लो, ओ मौत भी हराती मेरे वीर ने। ओ लोको तुसी अक्खां नाल वेख लो, ओ मौत भी हराती मेरे वीर ने। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान जरूर जारी। पूरे ऐसी जोश है, जज्बा है, सुबह से यहाँ डटे हुए हैं और शाम तक लगातार यहाँ पे डटे रहेंगे। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अमित, वाकई ऐतिहासिक तस्वीरें कहा जा सकता है, MNB न्यूज पर दिखा रहे हैं। जो जज्बा युवाओं में इस समय देखने को मिल रहा है वो इस गीत के माध्यम से इस नौजवान ने यहाँ पर बताया। और भी क्या कुछ वहाँ की स्थिति है ये भी हमें लगातार तस्वीरें भी आप दिखाएं। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? रिपीट करिए। देखिए तस्वीरें फिलहाल और वहाँ की क्या कुछ है, और भी किसानों से बात करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी लगातार अब आगामी जो विधानसभा चुनाव पंजाब में या फिर 7 राज्यों में है वहाँ पर कोशिश कर रही है लगातार कि किसी न किसी तरीके से अपनी पैंठ बना सके। उन चुनावों में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें चुनाव की तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा ही रहता है किसान, और इस बार भी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। पंजाब में अगर हम बात करें बीजेपी को एक बड़ा बाइकआउट देखना पड़ रहा है। अगर हम कहें कि उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता किसी भी टॉक में। अगर हम बात करें कि किसानों से अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी
जिसमें किसानों ने बात की थी, पर सवाल ये था कि उसमें बीजेपी को न्योता तक नहीं दिया गया, मतलब उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। तो मतलब 100% बाइकआउट बीजेपी का चल रहा है पंजाब में। तो बाकी सारी पार्टी से बातचीत चल रही है और लगातार अगर हम कहें कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, पर एक चीज है कि बीजेपी को एटलीस्ट कंसिडर भी नहीं किया जा रहा, उनको लोगों बीच में जाने नहीं दिया जा रहा, और वो जहां भी जाते हैं पंजाब में उनको सीधा ही करना पड़ रहा है। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। ये सीधी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तमाम जगहों पर, वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार बीएसएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं और किसानों को किस तरीके से रोका जाए उसकी कोशिश की जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तमाम जो विपक्षी दल या फिर यूं कहीं कि तमाम जो विपक्षी दल है वो किसानों के साथ जब आए हैं तो किस तरीके की स्थितियां बनती है वो हर बार देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो वहां पर ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शरारती तत्व जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी अप्रिय घटना करते हैं, जिससे बचने के लिए किस तरीके की टाइटन सिक्योरिटी की गई है, 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ के जवान यहां पर मौजूद है, तमाम सेना यहां पर मौजूद है और सीधे तौर पर अप्रिय घटना से बचने का प्रयास यहां पर हो सकता है। सीधी तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की ये है जहां पर जो दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर महिला सैनिक भी मौजूद है और किसान किस तरीके से यहां पर खड़े हैं लगातार वो भी आपको दिखा रहे हैं। किसान एकता का झंडा यहां पर फहराया जा रहा है और सीधे तौर पर किस तरीके से किसान आज भारत बंद का आह्वान उन्होंने जो किया था उसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें सीधे तौर पर टिकरी बॉर्डर से सीधे आपको दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये टिकरी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें जहां पर नारेबाजी की जा रही है और जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, इस तरीके के जो नारा है ये शुरुआती दौर में दिया गया था। इस आंदोलन के 10 महीने आंदोलन को हो चुके हैं और अभी तक ये नारा बरकरार है। खुद राकेश टिकैत की बात करें तो वो भी कल भी मुजफ्फरनगर अपने होम टाउन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर अपने घर पर नहीं गए हैं। महापंचायत कल भी हुई थी और ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर तमाम चीजें अब साफ होती नजर आ रही है। सीधे तौर पर यह साफ है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो कोई भी हो, सीधे तौर पर यहाँ पर मौजूद खड़ा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जीरकपुर में जो हाल है वो आप दिखा रहे हैं लगातार, फिलहाल किस तरीके की स्थिति चुनावों को लेकर जो है वो किसानों से मैं जानना चाहूंगी। चलिए, संपर्क अमित से टूट गया है, उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको टिकरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कई बच्चों के एग्जाम्स भी लगातार चलते आ रहे हैं और उन एग्जाम्स को लेकर यहाँ पर ट्रैफिक को रुकने नहीं दिया जा रहा है। ये खुद यहाँ पर किसान मौजूद हैं, हरा पटका अपने साथ लेकर, किसानी का जो प्रतीक होता है उसको अपने साथ लेकर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो भी किस तरीके से खड़े किए गए हैं ट्रैक्टर और सीधे तौर पर रास्ते को बंद किया गया है। अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, जीरकपुर में जो हाल आप दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, मैं किसानों से ही जानना चाहूंगी कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी का इस बार क्या हश्र होने वाला है। ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि रूट्स अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं, यहाँ युवा खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। फिर वही पहले बड़े बुजुर्गों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है कि क्या पूरा सिनेरियो रहने वाला है, क्या बीजेपी को कितना सपोर्ट मिलेगा या फिर कितना बड़ा विरोध बीजेपी को देखने को मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं, पूछे उनसे बात करें। तो इस बार के चुनावों में अगर बात करें कितना विरोध मिलेगा, मुझे पता चलेगा। विरोध है, और तो कोई नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि हम सीटें जीतेंगे, लगता है ऐसा हो सकता है? उसका सपना पूरा होएगा, तो सपना पूरा नहीं होगा। सपना नहीं पूरा, तो सपना ही है, सपना ही नहीं है। ठीक है, तो जैसा आप सुन सकते हैं बीजेपी बार बार कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे पंजाब में, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, 0% नहीं। भारतीय सरकार कहने के लिए बस मार रहे हैं। अमित, बीजेपी नहीं तो इस बार क्या विकल्प होगा किसानों के पास? बीजेपी नहीं तो किसानों के पास क्या विकल्प है? बीजेपी नहीं फिर कौन? फिर कोई भी है? बीजेपी नहीं फिर ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੂਗੀ, और किसी ने नहीं, अकाली दल ਨੂੰ कांग्रेस किसी ने नहीं मिलेगी। ये पार्टी का नाम नहीं ले रहे, सीधे तौर पे कह रहे हैं जो जमींदारों को सपोर्ट करेगा सीधे तौर। देखिए कि यहाँ पे पूरी बस को आगे जाने दिया जा रहा है क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स हैं, इनका पेपर है, बस को मूव करने दिया जा रहा है। बस को मूव करने जैसा जिन जिन के पेपर्स हैं उनको मूव करने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाकायदा लाइव तस्वीर आप मैं दिखा पा रहा हूँ कि बच्चों के पेपर हैं आज, तो पूरी बस को ही मूव करने जा रहा है ताकि बच्चे आराम से
आगे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको आराम से बच्चों को मूव करने दिया जा रहा है कि पेपरों की बात है ना सीधे तौर पे क्लियर कर दी, जिन जिन बच्चों के पेपर होंगे उनको मूव करने दिया जाएगा और यही एक कुछ नज़ारा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। जी, क्योंकि देखिए हर बार लगातार प्रशासन द्वारा कहा जाता था कि किसान जो है वो नहीं ट्रैफिक को जाने दे रहे हैं, यातायात प्रभावित किसानों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी एएनबी न्यूज पर हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई ये साफ दिखा देती हैं कि किसान यहाँ पर किसी भी तरीके से ट्रैफिक को नहीं रोक रहे हैं। देखिए ट्रैफिक आम जनता के लिए रोका जाएगा। भारत बंद की कॉल थी, ये सीधा उन्होंने हर बार ही कहा है कि आम जनता के लिए हम खेद मनाते हैं, सीधे तौर पे कहते हैं हमें दुख है कि आम जनता को इनकन्वीनियंस हो रही है, पर क्योंकि भारत बंद की कॉल है इसलिए उनको रोड ब्लॉक करना पड़ता है। पर वही वो इस बात से सुरक्षित करते हैं जो प्रायोरिटी जो एक्सेप्शन दिए गए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे वो सभी लोग जिनको एक्सेप्शन रखा है उनको मूव करने दिया जाए। बच्चों के अगर पेपर है तो उनको दिया जाता है। एम्बुलेंस तो हमेशा ही चलता रखा जाता है, तो कोशिश की जाती है कि जितना कम इनकन्वीनियंस हो उतना वो प्रायोरिटाइज करते हैं। जी, ठीक है, और भी किसानों से बात करने की कोशिश करिए। अमित, युवा यहाँ पर मौजूद है, युवाओं से भी बात करने की कोशिश करिए कि फिलहाल की जो स्थिति है किस तरीके से आज पूरे आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में युवा यहाँ खड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं, उनको ओपिनियन लेते हैं। तो ये देखिए हमारे साथ देखिए कैसा लगता है कि लगातार भारत बंद की कॉल देनी पड़ रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो लगता है कहीं ना कहीं मसला पहुंचेगा। थोड़ा देर से जी, तो आपका क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है? डटे हुए हैं बस। तो जैसे आपने सुना कि डटे हुए हैं, जोश पूरा है और अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। जी, अपनी बात मनवाकर रहेंगे और ये जाहिर तौर पर हमें देखना भी होगा कि किस तरीके से किसानों का आज का जो भारत बंद है वो आज सफल होने वाला है। क्योंकि देखिए पिछली बार जब भारत बंद किया गया था तो अब की जो दोबारा भारत बंद की कॉल थी, किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि पहले के भारत बंद से ये भारत बंद बहुत अलग होगा। क्या इसमें अलग देखने को मिल रहा है? पिछले भारत बंद की हम कॉल करेंगे तो एक हम कह सकते हैं स्टार्टिंग थी, हम कहेंगे अचानक से शुरू किया गया था, उसमें हर एक चीज बंद रखी गई थी, काफी ज्यादा लोगों को इनकन्वीनियंस हुई थी। उस वक्त उस भारत बंद में भी ये चीज प्रायोरिटाइज की थी कि एम्बुलेंस या हम इमरजेंसी सेवाएं चलती रही गई, पर इसमें थोड़े और एक्सेप्शन रखे गए। इसमें पुलिस को भी आने जाने की इजाजत दी गई है। अगर हम बात करें कि पुलिस और सम टाइमिंग का ही फर्क था, वहाँ 10 से 2 की टाइमिंग यहाँ दी गई थी, तो इस बार सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक के, तो समय का ही फर्क है। पूरे दिन की कॉल की गई है और दिन का भी है कि आज देखिए वीकेंड का फर्स्ट डे है। आज अगर हम कहें कि आज सोमवार है, मतलब सबसे ज्यादा भीड़ आज के दिन ही मिलती है कि कई लोगों को ड्यूटीज में जाना पड़ता है, तो ये कॉल दी गई थी। तो इस चीज भी थोड़ा है कि लोगों को काफी इनकन्वीनियंस होगी। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी अमित आपको, मैं रोकना चाहूंगी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से दुकानें बंद की गई है और रोड किस तरीके से लगातार खाली नजर आ रहे हैं भारत बंद के चलते, वो भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। सड़कें भी यहाँ पर पूरे तरीके से खाली नजर आ रही है, बैंक भी बंद कर दिए गए हैं। इतनी आवाजाही जो रोजाना इन सड़कों पर होती थी वो आज नहीं दिखाई दे रही है भारत बंद की वजह से, क्योंकि भारत बंद का आज आह्वान किया गया है और सीधे तौर पर समर्थन भारत बंद का कई लोग सीधे तौर पर करते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो दुकानदार हो चाहे बैंक हो। बैंक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर दुकानें भी बंद रखी गई हैं और इसी के साथ बैंक भी बंद रखे गए हैं। सड़कों पर भी वो भीड़ आज नहीं दिख रही है जो रोजाना दिखती है। भारत बंद का आह्वान और इस पर तमाम विपक्षी दलों का समर्थन सीधे तौर पर ये दिखाता है कि ये भारत बंद किस तरीके से सफल होने वाला है। अमित, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जो तमाम चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आप खुद वहां पर तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम ट्रैफिक को जाने दिया जा रहा है। अब सबसे अहम बात यह कि हाल ही में हमने करनाल की एक घटना देखी थी जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। क्या इस बार भी प्रशासन जो है उसको इस तरीके से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? नहीं, देखिए पुलिस यहाँ पे तैनात है, पर वो पीस बनाने के लिए, हम कहें कि शांतिपूर्ण बनाने के लिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पुलिस आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई है माहौल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक और चीज मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा, दुकानें सारी बंद है। अगर हम बात करें सुबह के 9 बज चुके हैं, पर आप देखिए लगभग सारी दुकानें बंद है। आमतौर पर दुकानें खुलनी शुरू हो जाती है जरूरतपुर टाइम तक, पर आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें अभी यहाँ पर बंद पड़ी हैं। खाने से लेकर रेस्टोरेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी शॉप की हम बात करें, तो हर एक दुकान यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने कुछ लेवल पर भी समर्थन किया हुआ है कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। पर हाँ, लोग देखिए, आप देखिए प्राइवेट मूव किया जा रहा है। ये कौन सारे लोग हैं? ये सब लोग हैं जो मेडिकल ड्यूटीज में है, जो पुलिस ड्यूटीज में है, उन सबको मूव करने की इजाजत दी जा रही है। तो वही आप देख सकते हैं ठीक सड़क के बीच, जैसे हम बोलते हैं
कि चंडीगढ़ अगर गोरखपुर का सबसे एक्टिव रोड यही होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है, लोग आके बैठ चुके हैं और लगातार ही हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपको पुलिस भी यहाँ पे वहाँ से हम पुलिस कर्मियों से ही बात कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, कि क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे, रूट ब्लॉक किया जा रहा है जो सारा। तो देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस भी ड्यूटी पे करके उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। सर सुबह 6 बजे से किसान खड़े हैं, तो क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से? जी जब तक ट्रांसपोर्ट लेके चलेगा तब तक पूरा कोई कदम नहीं उठा जाएगा। जी ठीक है। तो जैसा आपने बोला कि सीधे तौर पे ही पुलिस कर्मियों की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा तब तक पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात है। वो ये जरूर ध्यान रखें यहाँ पे माहौल लॉ एंड ऑर्डर का खराब ना हो। अमित, जिस तरीके से राकेश टिकैत जो है वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और तमाम बड़े नेता, क्या यहाँ भी किसानों के बीच कोई किसानों का बड़ा नेता पहुंचने वाला है? किसानों के कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। कॉल दी गई थी, इनवाइट भेजा गया था, पर क्योंकि आस पड़ोस की हम बात करें तो बॉर्डर से रिलेटेड काफी ज्यादा, तो इधर ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच पा रहा है गोरखपुर में अगर हम बात करें। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अमित देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जमा हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन एक अगर हम बात करें तो नहीं किया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हम कह सकते हैं किसान लगातार ही उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान सीधे तौर पे कहते हैं कि जहाँ पहले हमारे के ऊपर जीने के ऊपर बात आई है और अगर हम उसका पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन खराब होता हुआ नजर आता है, इसलिए उसके ऊपर वो लोग ज्यादा कमेंट नहीं करते। जी ठीक है, ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही है माफ कीजिएगा अमित, बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि इतनी भीड़ बहुत कम बार देखने को मिलती है और ये आंदोलन तो इतना लंबा आंदोलन 10 महीने से भी ज्यादा का हो चुका है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के समय में 9 महीने लंबा आंदोलन ही किसानों का चला था, वो अंग्रेजों का समय था और आज एक बार फिर वही ब्रिटिश हुकूमत कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है। देखिए बार बार ये चीज कही जाती है कि एक लंबा आंदोलन है, पर एक चीज हाईलाइट की है कि अगर साल हो चुका है, एक लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है और एक पीसफुल प्रदर्शन चल रहा है। बीच में 2 बार माहौल जरूर खराब हुआ था, उसका खुद किसानों ने खेद जताया था, पर अब तक एक लंबा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है कि ऐसा प्रोटेस्ट है जो वर्ल्ड वाइड जाना जा रहा है। अगर हम बात करें कि दुनिया भर में इनका नाम चला हुआ है ये प्रोटेस्ट, भारत में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान जिस प्रोटेस्ट को खुद किसान लीड कर रहे हैं और अपने हकों के लिए लीड कर रहे हैं, तो ये एक मैसेज लगातार पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है। सरकार भी कई बार टेबल टॉक करने की कोशिश कर रही है, इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर पाए, पर सहमति नहीं बन पा रही है। जहाँ किसान अपने एक परमानेंट रुख पे है तो वही सरकार भी अपने एक परमानेंट रवैये पे डटी हुई है कि उनका कहना है कि हमें जो हमारी डिमांड है उसको भी कंसिडर किया जाए, तो किसान करें कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसे कंसिडर किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अमित, फिलहाल की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो लंबा हमने बताया कि पिछले समय में आंदोलन चला था, अब इसको लेकर क्या सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई है जीरकपुर में और पूरे पंजाब में? क्योंकि जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया, प्रशासन को अलर्ट किया गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी, रूट को डाइवर्ट किया गया था, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए रूट आज तक यहाँ पे डाइवर्ट नहीं किए गए, क्योंकि पहले जहाँ सोचा गया था कि रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, तो फिर किसानों की कॉल थी कि हर एक चौक, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं पटियाला चौक पे खड़ा हूं, इससे कुछ किलोमीटर आगे जाके जोगिया चौक है उस पर रोड ब्लॉक किया गया। तो हर एक रूट पे अगर इंटरनल रोड को छोड़ दें तो बाकी हर एक रूट पे किसान समर्थन में लोग बैठे हुए हैं, किसान खुद बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा रूट डाइवर्जन पॉसिबल नहीं है, पर हाँ तरह से पुलिस जरूर तैनात कर दी गई है और ये जरूर कोशिश की जा रही है कि माहौल हमेशा पीसफुल है। किसान खुद भी पीसफुल है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करवा रहे हैं, लोगों को वापस भेज रहे हैं कि आज ये रूट नहीं खोलेगा या इतने से इतने बजे तक रूट बंद होने वाला है, उस चीज को प्रायोरिटाइज उनकी तरफ से किया जा रहा है। पर ऐसे अगर हम क्या इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के, आर्मी पुलिस पर्सनल को छोड़ के बाकी किसी को ऐसा इजीली मूव नहीं करने दिया जा रहा है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। जी बिल्कुल अमित, देखिए गाइडलाइन तो आपने बताया कि कोई ऐसा जारी नहीं की गई है, लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं इसमें भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्या जिस तरीके से आपने बताया कि इससे और भी रूट पर भीड़ जमा है, इसी तरीके से किसानों की कितने लगभग रूट हैं जहां पर जीरकपुर में भीड़ जमा है और चंडीगढ़ की तरफ? देखिए मैं आपको अपने सामने की तरफ का रूट दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से कुछ बंद किया गया, वहाँ किसान एक लंबे समय से बैठे हैं। तो मैं चार रूट जाते हैं, मैं यहाँ चाहूंगा कि इसके आगे जो बिग बाजार लाइट पॉइंट है वहाँ पर भी किसान बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे जाए, डेराबस्सी चले जाए, हम किसी साइड मूव कर ले अपने ट्रैफिक को,
तो वहाँ पे लोग खड़े हैं। अगर हम कहेंगे अब तो लोकल क्राउड मूव कर पा रहा है, किसान खड़े हैं, किसान लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कॉल पहले ही दी थी ताकि लोग इन्फॉर्म रह सके, लोग पहले ही अपनी तैयारी करके रख सकें कि अगर छुट्टी लेनी है छुट्टी लें, क्योंकि कॉल ये थी कि आज सब कुछ बंद रखा जाएगा, हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के बाकी हर एक सरकारी दफ्तर तक को बंद रखने की कॉल दी गई है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हर एक पॉइंट कंसिडर किया जाए, क्योंकि अगर कुछ भी खुलता है तो कहीं ना कहीं भारत बंद की जो कॉल थी वो फेल होती हुई नजर आ रही। तो इसलिए एक बड़े दृढ़ निश्चय के साथ पर अमित देखिए, समर्थन भी किसानों को मिल रहा है, फिर चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या फिर हमने जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद की गई है, ये समर्थन ही तो है किसानों का। देखिए, लोगों का समर्थन सीधे तौर पर नजर आ रहा है, दुकानें नहीं खुली हैं, ये एक सीधा प्रूफ है कि आम जनता उनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसके आगे चलते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल पार्टीज का, तो कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी पहले ही अपना सपोर्ट दे चुकी है, अनकंडीशनल सपोर्ट दे चुके हैं। हरपाल चीमा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी के विधायक, वो सीधा बोल चुके हैं कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, हम अपनी पार्टी के बैनर के साथ नहीं जाएंगे, एज अ इंडिविजुअल एज अ पर्सनल हेल्प हम जाएंगे, किसानों के समर्थन है, उनके प्रोग्राम में जाके हिस्सा लेंगे और वहाँ पे स्टेज पे नहीं जाएंगे, वहाँ नीचे बैठेंगे ताकि उनका सीधे तौर पर उनका सपोर्ट नजर आए। जी अमित, यही बात, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिना बैनर के इस आंदोलन में मौजूद हैं यहाँ पर जीरकपुर में? कि मैं यहाँ पे सीधे तौर पर बोल सकता हूँ कि मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर नजर नहीं आया, ना ही कोई नारा सुनने को मिला। अब यहाँ पे सारे एक ही बन आए, किसान ही बन के आए और सारे ही यहाँ पे खुद को किसान बोल रहे हैं, किसी भी पार्टी का नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं जब पार्टियों की कॉल की गई किसी भी पार्टी के बैनर के अंदर नहीं आएंगे, हम सिर्फ एज ए इंडिविजुअल किसान के बैनर के अंदर आएंगे, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी ठीक है, किसानों के बैनर तले की आज जो भारत बंद है वो हो रहा है। भारत बंद शाम 4 बजे तक है। शाम 4 बजे तक क्या वाकई दुकानें बंद रहेंगी और शाम 4 बजे के बाद किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी? अभी तक की जो कॉल है उस पर रिस्पॉन्स पॉजिटिव लग रहा है। सुबह 6 बजे से ही अगर हम शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक है, अगर ये बहुत इजीली पॉसिबल है कि शाम 4 बजे के बाद दुकानें खुल जाए। ठीक है अमित, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी आपको। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आपको गाजीपुर से दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से ट्रैफिकिंग की गई है पुलिस की, उसी के सामने बैठकर, बैरिकेड्स के सामने बैठकर किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन आज पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में भारत बंद का आह्वान आज किया गया है। 27 सितंबर का आह्वान था और आज पूरे देश में भारत बंद देखने को मिल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें किसानों का झंडा और उसी के साथ तिरंगा झंडा भी यहाँ पर लहराया जा रहा है। ये तस्वीरें काफी ऐतिहासिक है। किसानों का झंडा तो है ही, इसी के साथ आप देखिए किसान मोर्चा, भारत बंद को सफल बनाओ, ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर बोर्ड्स के जरिए दिखाई जा रही हैं और यहाँ पर तिरंगा झंडा भी लहराया जा रहा है। सिर्फ किसानों का झंडा नहीं, तिरंगा झंडा लेकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से भारत बंद के लिए, भारत बंद को सफल बनाने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो साफ जाहिर करती हैं। तो गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो किसान आंदोलन जिस तरीके से पिछले 10 महीने से जारी है